अगर आपको भी अपने जीवन में कोई कमी महसूस होती है तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए एक गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध को देखकर गांव के लोग उनके पास आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का हल पूछने लगते हैं। धीरे धीरे बुद्ध के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव के लोग बुद्ध से कहते हैं, कृपा कर आप गांव के मैदान में चलें और वहां बैठकर हम सभी के प्रश्नों के उत्तर दें। बुद्ध गांव वालों की बात मान लेते हैं और गांव के मैदान में चले जाते हैं। गांव का मैदान बहुत बड़ा होता है। वह इतना बड़ा होता है कि गांव के सभी लोग एक साथ वहां बैठ सकते हैं। गांव के सभी लोग उस मैदान में पहुंच जाते हैं और एक एक कर बुद्ध से अपने अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। किसी भी गांव के व्यक्ति को उस मैदान तक पहुंचने के लिए एक लंबी गली से गुजरना होता है। उस गली के ही किनारे पर एक भिखारी बैठा होता है। वह भिखारी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि लोग मैदान की ओर जाते समय उदास और चिंतित दिखते हैं, पर जब मैदान से वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। वह भिखारी एक व्यक्ति को रोककर कहता है, भाई, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? वह व्यक्ति मैदान से ही आ रहा होता है। वो बहुत खुश नजर आ रहा होता है। वह व्यक्ति उस भिखारी से कहता है, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। वो भिखारी उस व्यक्ति से कहता है, जब तुम गए थे तब तुम्हारा चेहरा उदास था और अब तुम इतने खुश क्यों? वह व्यक्ति भिखारी से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, गांव में बुद्ध पधारे हैं और वे सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अगर तुम्हारा भी कोई प्रश्न है तो जाकर तुम उनसे पूछ लो, वे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वह भिखारी सोचता है, प्रश्न तो मेरे भी बहुत सारे हैं, क्यों ना मैं भी जाकर बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर जान लूं। वह भिखारी उठता है और मैदान की ओर चल पड़ता है। भिखारी मैदान में पहुंचता है और देखता है कि बुद्ध के पास बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने के लिए बैठे हैं। उसका नंबर बहुत देर में आएगा, पर उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। बहुत देर इंतजार करने के बाद उस भिखारी का नंबर आता है और वह बुद्ध के पास पहुंचता है। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, इस गांव में सभी लोग बहुत धनवान हैं और अब तो अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद वे सभी खुश भी हैं, पर मैं इतना गरीब क्यों हूं? बुद्ध उस भिखारी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है। वह भिखारी बुद्ध की बात सुनकर चौंकता है और सोचता है, भला मेरे पास देने को है ही क्या जो मैं लोगों को दे सकूं? मैं तो खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर रहा हूं। भला मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, मेरे पास तो लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो खुद लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। बुद्ध उस भिखारी से पूछते हैं, क्या तुम्हारा पेट भरा हुआ है? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, आज सुबह एक भले आदमी ने मुझे बड़ा स्वादिष्ट भोजन दिया था, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, यहां इस मैदान में धनी सेठ भी बैठे हैं और तुम भी, तुम्हारा भी पेट भरा हुआ है और सभी धनवान लोग भी भोजन करके आए हैं। अगर अगले ही क्षण तुम दोनों की मृत्यु हो जाए तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन धनी मरेगा और कौन निर्धन? धनी होने की परिभाषा गलत है। धनी होने का अर्थ केवल पैसे से नहीं होता। धनी वह होता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो, चाहे वह प्रेम हो, ज्ञान हो या सहायता करने की शक्ति। अगर तुम्हारे हाथ सही से काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पैर सही से काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारा मन सही से सोच सकता है, तो तुम निर्धन नहीं हो। वो भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, मैं आनंद में जीवन नहीं बिता पा रहा हूं। मेरा जीवन जैसे तैसे चल रहा है, इसलिए मैं निर्धन हूं। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं धनवान होना चाहता हूं, पर मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, जिसके कारण मेरे जीवन में बहुत दुख है।
वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने कहा तुम निर्धन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें उतना धन दे सकता हूं जितना तुम चाहते हो, पर तुम्हें एक काम करना होगा। वे व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं हर वह काम करूंगा जो आप मुझे बताएंगे, पर मुझे उतना धन दे दीजिए जितना मैं चाहता हूं। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो और बदले में मैं तुम्हें जितना धन चाहूं उतना दूंगा। वह व्यक्ति संत की बात सुनकर कहता है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? भला मैं आपको अपनी आंख कैसे दे सकता हूं? वह संत मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम अपनी आंख देने को तैयार नहीं हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास पहले से ही अनमोल संपत्ति है। तुम्हारे पास देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, और इन सबसे बड़ा धन कोई भी नहीं। बुद्ध उस भिखारी से कहते हैं, ठीक उसी व्यक्ति की तरह तुम भी गलती कर रहे हो। तुम पहले से ही धनवान हो। धन की दौड़ में मत उलझो, अपनी काबिलियत को पहचानो। वह भिखारी बुद्ध से पूछता है, परंतु बुद्ध, जब तक मैं धनवान नहीं हूं, क्या तब तक मैं दुख में ही रहूंगा? बुद्ध कहते हैं, तुम इसी क्षण में दूसरों की सहायता करके खुश हो सकते हो, लोगों को अच्छा बोलकर खुश हो सकते हो, लोगों के बारे में अच्छा सोचकर खुश हो सकते हो, और सबसे बढ़कर यह सोचकर खुश हो सकते हो कि अब तक जो मैंने गलत किया वह सब ठीक करूंगा और अब मैं वही करूंगा जो सही है। अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम सदैव खुश रहोगे। बुद्ध की बात उस भिखारी को समझ आ जाती है और वह खुशी को चुनता है, क्योंकि चुनाव तुम्हारा ही है। अब चाहे तुम खुशी चुनो या दुख, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है।